ओशो ने मरघट श्मशान घाट को जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान माना है। उन्होंने मरघट को एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जहां मृत्यु का सत्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और जहां व्यक्ति जीवन के वास्तविक सार को समझ सकता है। ओशो के अनुसार मरघट एक ऐसा स्थान है जो जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को उजागर करता है। आज मैं आपके लिए ओशो जी ने कही हुए एक और बेहतर कहानी लेके आया हूं और कहानी का टाइटल है मरघट। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी को पूरा सुने, मजा और भी बाकी है। मरघट। मैं छोटा था तो मुझे मरघट जाने का शौक था। मरघट से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। गांव में कोई भी मरे इसका कोई मुझे सवाल ही नहीं था। मैं सभी की अर्थी में जाता था। जब मैं स्कूल न पहुंचूं तो मेरे शिक्षक समझ लें कि कोई मर गया होगा गांव में। जब मैं घर खाने के वक्त न पहुंचूं तो घर के लोग समझ लें कि कोई मर गया होगा। गांव में जाओ, भेजो किसी को मरघट पकड़ के लाए। जब भी कोई मरता मैं उसके साथ मरघट जाता और मरघट पर जाकर हैरानी की बातें मुझे हमेशा दिखाई पड़ती। उधर आदमी जल रहा है और लोग बैठे संसार की गपशप कर रहे हैं। इससे मैं हमेशा चकित हुआ। आदमी जल रहा है। कल तक इससे बातें करते थे। यह इनका दोस्त था, मित्र था, प्रियजन था। आज वह जल रहा है। उसकी अर्थी में आग लगा दी है। अब बैठकर वहीं आसपास गपशप हो रही है। संसार की गपशप हो रही है कि फिल्म कौन सी लगी है, ऐसी है। फला आदमी का क्या हाल है। वही बाजार। इनको याद भी नहीं आ रही कि यह मौत तुम्हारी भी मौत है। यह घड़ी तो ध्यान की थी। यह तो बैठकर सोचने की थी। यह तो विचार की थी। यह आदमी मर गया। यह भी इन्हीं बातों को करते मर गया कि कौन सी फिल्म कहाँ लगी है। और हम भी इन्हीं बातों को करते मर जाएंगे। लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ। वे अपने को बचाने के लिए बातों में उलझाए हुए हैं। यह आदमी मर गया। यह बात दिखाई नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि यह अस्त व्यस्त कर देगी। यह उनकी जिंदगी के ढांचे को तोड़ मरोड़ देगी। उनको फिर परमात्मा को याद करने को मजबूर होना पड़ेगा। फिर संसार का स्मरण करने से काम न चलेगा क्योंकि संसार का स्मरण करते करते रोज लोग मर रहे हैं। कब तुम्हें समझ आएगी कि हम उसका स्मरण करें कि फिर मरना न हो। और ऐसा सूत्र तुम्हारे भीतर है और ऐसी तुम्हारी संभावना है। तुम अमरत्व के पुत्र हो। वेद कहते हैं अमृतस्य पुत्र। हे अमृत के पुत्रों, तुम क्यों मृत्यु में उलझ गए हो। जो संसार में उलझा वह मृत्यु में उलझा क्योंकि संसार मरणधर्मा है। जिसने प्रभु को स्मरण किया वह अमृत हुआ। जैसा होना है उससे ही साथ जोड़ लो। जैसा होना है उससे ही दोस्ती कर लो। दोस्ती सोच समझ कर करना। जीना चाहते हैं सदा और जो सदा है उसके साथ संबंध नहीं जोड़ते। तुम संबंध जोड़ते उसके साथ जो शीघ्र नष्ट होने वाला है। और जीना चाहते हैं सदा। देह के साथ संबंध जोड़ते हैं जो आज है और कल नहीं हो जाएगी। आत्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ते जो कल भी थी, आज भी है, कल भी होगी।